नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम नावल के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नावल का लफ्ज़ अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मानी नया के हैं। नावल ऐसी तवील कहानी को कहा जाता है जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो। नावल सामने आने से पहले दास्तान लिखी जाती थी और दास्तानों में ख़याली कहानियाँ होती थी, और जब इंसान ने यह ज़रूरत महसूस की कि वो हकीकत की तरफ आ जाए और हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा किया तो नावल वजूद में आने लगे। और चूँकि हकीकत निगारी नावल की बहुत बड़ी खुसूसियत होती है, इसलिए वो लोग जो हकीकत पसंद थे, जो इंसानी ज़िंदगी के बारे में कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद करते थे, उन्होंने नावल की तरफ रुजू किया। नावल की इब्तिदा उर्दू ज़बान में मशहूर मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद ने की, और डिप्टी नज़ीर अहमद इस्लाही नावल लिखा करते थे। ख़ासकर जो ख़वातीन हैं या बेटियां हैं, उनकी इस्लाह के लिए उनके अक्सर नावल लिखे गए। इसलिए उर्दू ज़बान में जो पहला नावल है वो भी मकसदियत के तहत सामने आया, और ये भी बेटियों के हवाले से नावल है जिसका नाम, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिरातुल उरूस है। नावल के बारे में कहा जाता है कि ये ज़िंदगी की अक्कासी करने वाला क़िस्सा होता है, और ये एक ऐसा आईना होता है जिसमें हमारी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। यानी इसमें यह बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं और हम इन मुश्किलों पर किस तरह काबू पाते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपना पहला नावल मिरातुल उरूस 1869 में लिखा था। नज़ीर अहमद के बाद पंडित रतन नासर शार दूसरे अहम नावल निगार हैं। उनका मशहूर नावल फसाने आज़ाद है, जिसमें लखनऊ की ज़वाल पज़ीर तहज़ीब की अक्कासी की गई है। इस नावल के मशहूर किरदार खोजी और मियाँ आज़ाद हैं। इसके बाद मिर्ज़ा हादी रुसवा का नंबर आता है। रुसवा ने अपना शाहकार नावल उमराव जान अदा लिखकर नावल की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह एक बेहतरीन और मशहूर नावल है। इसके बाद उर्दू नावल की दुनिया में ऐसे फ़नकार का नाम आता है जिन्हें उर्दू नावल निगारी का बानी कहना मुनासिब होगा, और वो हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावलों में ज़िंदगी के मसाइल पेश करके नावल के फ़न को एजाज़ बख्शा। प्रेमचंद ने 1 दर्जन से ज़ायद नावल लिखे, जिनमें बाज़ार हुसन, बेवा, गवदान, निर्मला काबिल ज़िक्र नावल हैं। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नावल निगारों में सज्जाद ज़हीर, असमत चुग़ताई, काजी अब्दुल गफ़ार वग़ैरह शामिल हैं। जदीद दौर के नावल निगारों में असमत चुग़ताई, सादत हसन मिंटू, क़िरतुल ऐन हैदर, हयातुल्लाह अंसारी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन इकराम, नावल की इब्तिदा और नावल के इर्तिक़ा के बाद आगे बात करते हैं कि नावल के अज्ज़ाए तरकीबी कौन से हैं। अज्ज़ाए तरकीबी अज्ज़ा मुख्तलिफ़ हिस्सों को कहा जाता है, और तरकीब का मतलब है बनना, यानी वो हिस्से, वो अज्ज़ा जिनसे एक नावल वजूद में आता है। नावल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क़िस्सा या कहानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी के बग़ैर नावल का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए एक नावल निगार के सामने सबसे पहली चीज़ जो उसके दिमाग में या उसके जहन में होता है वो कोई ना कोई कहानी है। जो ही उसके जहन में कोई कहानी तख्लीक पाती है, वो नावल लिखने का आगाज़ करता है। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में दूसरा नंबर उन्वान का है। ज़ाहिर है, कोई भी नावल निगार जब नावल लिखता है तो अपने नावल के लिए कोई ना कोई उन्वान मुंतखब करता है, और उसके बाद वो कहानी का आगाज़ करता है। उन्वान के बाद मौजू की अगर बात की जाए तो नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में मौजू भी शामिल है, और एक नावल निगार जब नावल तख्लीक करता है तो वो कोई भी मौजू उठा लेता है। जैसे राजा गिद्ध की हम बात करें तो उसका मौजू जो है हराम खुराक या हराम ग़िज़ा या हराम के नुक़सानात पर ये नावल लिखा गया है। और इस तरह जब हम आग का दरिया की बात करें तो इसमें ज़माने की बात की गई है, वक्त की बात की गई है कि वक्त का जो समंदर है वो बेहतर रहता है और इंसानों को, अदवार को, अहद को अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है। तो किसी भी मौजू पर नावल लिखे जाते हैं
ख़ास कर अगर हम देखें तो उर्दू में अगर मशहूर नावलों की बात करें तो मोहब्बत के मौजू पर बड़े नावल लिखे गए हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। मौजू के बाद नावल के अजय तरकीबी में अगला नंबर प्लाट का है। जैसे कि हम जानते हैं कि नावल में बहुत से वाक़यात होते हैं और उन वाक़यात को एक ख़ास तरतीब के साथ नावल निगार हमारे सामने पेश करता है। वो किस तरीके से उन वाक़यात को तरतीब देता है, ये प्लाट है। यानी जो बहुत से वाक़यात होते हैं उनको एक ख़ास तरतीब में हमारे सामने जो पेश किया जाता है, यही नावल का प्लाट है। प्लाट के बाद नावल के अजय तरकीबी में किरदार का नंबर आता है। नावल में जितने लोग होते हैं वो नावल के किरदार होते हैं और ये नावल निगार की महारत है कि वो किस तरीके से अपने किरदारों को क़ारीन के सामने पेश करता है और उनको दिलचस्प बनाता है या मिसाली बनाता है। याद रखें कि नावल किरदारों की वजह से भी मशहूर भी हो सकता है और यादगार भी हो सकता है। किरदारों के बाद मुकालिमे का नंबर आता है। मुकालिमा जो नावल के किरदार आपस में जो बातचीत करते हैं उनको मुकालिमा कहा जाता है और मुकालिमा निगारी नावल का बहुत ही अहम जुज़ है। और अगर मुकालिमे यादगार हों, अगर मुकालिमे बेहतरीन हों तो वो ज़रबुल मिसल बन जाते हैं और वो मुसन्निफ़ जो नावल निगार होता है उसके अक़वाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। जिस तरह रजा गिद्द के बहुत से मुकालिमे ऐसे हैं जिनको अक़वाल ज़रीं के तौर पर पेश किया जाता है। तो मुकालिमे जितने पुरअसर होंगे उतना ही नावल खूबसूरत होगा। मुकालिमे के बाद उसलूब भी नावल के अजय तरकीबी में शामिल है। उसलूब का मतलब है लिखने का तरीका। हर मुसन्निफ़ का अपना एक तरीका होता है, एक तर्ज़ होता है। बाज़ी मुसन्निफ़ीन की कोशिश होती है कि वो मुश्किल जुमले लिखें और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करें, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल करें, और बाज़ी मुसन्निफ़ीन की ये कोशिश होती है कि वो आसान से आसान अल्फाज में कहानी लिखें। तो ये उनका उसलूब है। और नावल के बारे में कहा जाता है कि इसका अंदाज़ आसान होना चाहिए, जुमले जो है ना मुख्तसर होने चाहिए और उसमें दक़ीक़ अल्फाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि नावल आम लोगों के लिए लिखे जाते हैं। और अगर नावल की ज़बान मुश्किल हो, उसका उसलूब मुश्किल हो, तो फिर ये क़ारीन में दिलचस्प नहीं हो सकता। इसलिए नावल को आसान अल्फाज में होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप नावल के बारे में काफ़ी कुछ जानने के काबिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।